गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम ये 15 से कंटिन्यू कर रहे हैं। सो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी है। ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी ये सम्स को रिफ़र कर सकते हैं ताकि उनको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, राइट क्योंकि टॉपिक तो दोनों बोर्ड्स में सेम ही है। So calculate the ratio in which the line joining A and B is divided by P and also find x and length of the AP। मतलब देखो ये AP है, ठीक है, A और B। यहाँ पे ये P डिवाइड कर रहा है। P के कोऑर्डिनेट्स है x एंड 3, A के कोऑर्डिनेट्स है -4 एंड 2 और B के है 3 एंड 6। सो पहले तो ये फाइंड कर लो, ठीक है, और उसके बाद फिर ये फाइंड करके फिर लेंथ ऑफ एपी मतलब एपी स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ ये भी है कि हमको पता नहीं है कि रेशियो क्या है। सो लेट द रेशियो बी दिस ईयर के और ये 1। सो पी ऑफ x3 इज इक्वल टू 3k माइनस 4 अपॉन k प्लस 1 और y क्या है, इट्स 6k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। तो कंपेयर करो तो x इक्वल्स टू 3k माइनस 4 अपॉन k प्लस 1 एंड 3 इज इक्वल टू 6k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। तो पहले तो k फाइंड कर लो, तो k मुझे यहाँ से मिलेगा। सो 3k प्लस 3 इज इक्वल टू 6k प्लस 2। सो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 6k माइनस 3k। सो 3k इज इक्वल टू 1, सो k इज इक्वल टू 1/3। सो x इज इक्वल टू 3 इंटू 1/3 माइनस 4 अपॉन 1/3 प्लस 1। ये 3 कैंसिल, सो इट्स 1 माइनस 4 इंटू 3/4। तो -3 इंटू 3/4, तो ये हुआ -9/4। ठीक है, तो मतलब k क्या आया आपका 1/3 और ये x क्या आया -9/4 आया। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -9/4 एंड 3। सो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर मतलब -9/4 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये -9 प्लस 16 अपॉन 4 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 16 माइनस 9, तो वो होगा 7। तो 7/4 होल स्क्वायर प्लस 1, सो 49/16 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 49 प्लस 16 अपॉन 16। तो ये 5 हुआ एंड दिस इज 65/16। तो ऑब्वियसली तो फिर ए पी क्या हो गया, ए पी तो स्क्वायर है ना। सो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 65/16, डेट इम्प्लाइज ए पी इज इक्वल टू रूट ऑफ 65। 16 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे आंसर्स आए ना तो घबराना नहीं, आ सकते हैं, ठीक है। ओके, फाइंड द रेशियो मतलब m1 इज टू m2 फाइंड करना है, मतलब कि m1 अपॉन m2 फाइंड करना है, इन विच दिस डिवाइज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स p2 माइनस 2 एंड दिस। तो मतलब देखिए सबसे पहले हमें नहीं पता है कि रेशियो क्या है। सो लेट k इज टू 1 ले लेते हैं रेशियो एट द पॉइंट। सो x क्या हो जाएगा, x विल बी kx2 प्लस 1x1 अपॉन k प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू ky2 प्लस 1y1 अपॉन k प्लस 1। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू
7k-2/k+1, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना, वो जो इक्वेशन दिया है उसमें है, सो डैट मीन्स इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x+y=4। तो x की जगह पे 3k+2/k+1 प्लस y क्या है, 7k-2/k+1 = क्या है, 4 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट वो लाइन में है, इसीलिए। सो इट्स 6k+4 प्लस 7k-2 = 4 × k+1, एलसीएम ले लिया मैंने। सो इट्स 13k+2 = 4k+4। सो 13k-4k = 4 - 2. So 13 - 4 is 9k = 2, तो k = 2/9, ठीक है। तो मतलब रिक्वायर्ड रेशियो क्या आया, m1/m2 = सॉरी, ओके, सो रिक्वायर्ड रेशियो क्या है, इट्स k:1 है, k:1 है, तो डेट मीन्स 2/9:1, डेट मीन्स 2:9। So if the abscissa of a point P is 2, abscissa मतलब x coordinate, find the ratio in which this point divides the line segment joining these two points. तो पहले हम ये दो पॉइंट्स लिख देते हैं, let this be A and B, ठीक है। तो A क्या है, इट्स -4 and 3, और B क्या है, इट्स 6 and 3। अब यहाँ पे P है और उसमें एप्सिका है 2, तो मतलब 2, और y क्या है वो पता नहीं है, तो उसको y रख लो, ठीक है। हमारा रेशियो क्या होगा, इट्स k:1। अब हम फाइंड क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p, मतलब कि y फाइंड करना है, ठीक है। सो क्लियरली अगर देखने जाओ तो 2 = 6k-1/k+1, राइट। सो इट्स 2k+2 = 6k-4। So 6k-2k = 6. So it's 4k = 6. So k = 3/2, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गया, 3/2 आया। यहाँ पे अगर मैं रखूँगी तो 3:2 आ गया। अब मैं y का कोऑर्डिनेट्स लिखती हूँ। सो y = what, it's ky2 + 1y1/k+1। सो ky2 मतलब 3k + 3/k+1। अब k क्या है, k हमें मिला अभी 3/2, ओके। सो 3 × 3/2 + 3/3/2 + 1, which is equal to 9/2 + 3/5/2, ठीक है। सो यहाँ पे ऊपर भी एलसीएम लेना ही पड़ेगा। 9 + 6 मतलब 15/2 × 2/5, 2 2 कैंसिल, और ये 3। सो y क्या आ गया आपका 3। सो मतलब p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 तो दिया है और 3। line joining the points 2 1 and 5 - 8 is trisected at a point P and Q. Trisected मतलब लाइन के 3 इक्वल पार्ट्स। तो एक पार्ट ये है, 3 इक्वल पार्ट्स होंगे ट्राइसेक्टेड मतलब। फिर एक पार्ट ये होगा, अनदर 4 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। और दूसरा पार्ट होगा ये वाला, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। मतलब अगर सपोज ये A है, ये B है, तो ये पॉइंट क्या हुआ P, और ये पॉइंट क्या हुआ Q। ट्राइसेक्टेड मतलब 1:1:1, रेशियो सब में 1:1:1 होगा, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है।
ए के कोऑर्डिनेट्स 2 1 है और बी के कोऑर्डिनेट्स 5 -8 है। पी कहाँ पे लाई कर रहा है, कौन सी लाइन पे, 2x - y प्लस के इक्वल्स टू 0 पे। तो पहले के फाइंड करो और बाद में कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो क्यू के। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, देखो x1 इज इक्वल टू, अब p जो है वो डिवाइड करता है ए बी को। p जो है वो ये देखो, ये 1 और ये क्या होगा 1 + 1। सो ए पी इज़ टू पी बी इज इक्वल टू 1:2 होगा एंड ए क्यू इज़ टू क्यू बी क्या होगा 2:1 रेशियो होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट किस पे कर रहे हैं, अभी हम पी पे कर रहे हैं, फॉर पी का कर रहे हैं अभी। ओके, सो इट्स x1 इज इक्वल टू 5 + 4/3 इज इक्वल टू 9/3 इज इक्वल टू 3। फिर y1 इज इक्वल टू -8 + 2/3 इज इक्वल टू -6/3 विच इज इक्वल टू -2। मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आ गए। ठीक है, क्या आए कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, इट्स 3n - 2, राइट। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्योंकि अब हमें ये जो p है वो ये लाइन पे एग्जिस्ट है, मतलब कि 2 × x क्या है 3 माइनस ओके, सो 2 × 3 माइनस y क्या है -2 प्लस k इज इक्वल टू 0। 6 + 2 + k इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू क्या होगा -8 आया। ठीक है, k फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, q को फाइंड करना है, राइट। q को फाइंड करने के लिए भी वही रहेगा, सेम चीज़ ही रहेगी कि x2 इज इक्वल टू 10 + 2/3 so 12/3 which is equal to 4 and y2 is equal to -16 + 1/3 so -15/3 so -3। so q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, इट्स 4 and माइनस यहाँ पे 5 आएगा, 3 है ना नीचे तो यहाँ पे 5 आएगा। सो इट्स -5 और यहाँ पे भी -5। ठीक है, गलती हमसे भी होती है। Find the image of point A under reflection in the point P -1 3। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको पहले ना ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। सो फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट A 5 - 3 अंडर द रिफ्लेक्शन इन द पॉइंट -1 and 3। मतलब कि देखो इमेज ऑफ अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ -1 मतलब लेट बी द पॉइंट x and y जो रिफ्लेक्ट कर रहा है a को 5 - 3 अंडर p ऑफ -1 and 3। तो सबसे पहले हम 5n - 3, सो 5n - 3 यहाँ पे है, हियर इट इज़, और -1 and 3, सो -1 and 3 यहाँ पे है, हियर इट इज़। ठीक है, अब हम इसको जॉइन कर लेते हैं। तो देखिए ये अगर मैं इधर b ले लेती हूँ जिसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास नहीं है, सो लेट इट बी x and y। तो क्लियरली b क्या है, p इज़ अ मिड पॉइंट, मतलब रेशियो क्या होगा यहाँ पे 1:1 का रेशियो होगा। ठीक है, मतलब p इज़ अ मिड पॉइंट, p इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो -1 इज इक्वल टू 5 + x/2, सो इट्स -2 इज इक्वल टू 5 + x, सो x इज इक्वल टू -7। ये देखो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है -7 है, x इक्वल्स टू, और y क्या होगा, y का है इट्स 3 इज इक्वल टू -3 + y/2, सो इट्स 6 इज इक्वल टू -3 + y, सो y इज इक्वल टू क्या होगा 9। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो y विल बी योर 9।
ठीक है, मतलब ये है, दिस इज़ अ पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज़ नथिंग बट -7 and 9. M is the midpoint of line segment joining the points A, B. मिड पॉइंट है भाई ये तो, ठीक है। तो ऑल्सो M ऑल्सो डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट QP इन द रेशियो 1:3. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M। तो M के तो ये XY ले लूँ मैं, और उसके बाद फिर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड लेंथ BP, ठीक है। वो तो इजीली, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 8 0 0, फाइन, क्योंकि ओरिजिन दिखाया है ये। ओके, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, M के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो M के कोऑर्डिनेट्स तो ऑब्वियसली बहुत ही ईजी है, मिड पॉइंट है, तो क्या होगा, M ऑफ XY इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, मतलब 0 + 6/2 एंड 4 + 0/2. So this is equal to 6/2 and 4/2. So this is equal to 3 and 2. तो M के कोऑर्डिनेट्स क्या है, इट्स 3 and 2. तो अब OP के भी हो जाएंगे क्योंकि वो भी है, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट्स, सो यहाँ पे क्या होगा, इट्स PXY इज इक्वल टू 1 into x plus 3 into 0 divided by 1/3 and 1 into y plus 3 into 0 divided by 1 plus 3, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे तो ये 3 और 2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू x plus 0/4 and y plus 0/4, राइट, ठीक है। तो 3 इज इक्वल टू x/4 एंड 2 इज इक्वल टू y/4. सो x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ BP। तो BP² इज इक्वल टू, सो BP², तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, B के कोऑर्डिनेट्स है 6 0 और P के कोऑर्डिनेट्स अभी हमने फाइंड किए जो है 12 एंड 8, ठीक है। तो BP² फाइंड करना है, सो 12 - 6 होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 6² प्लस 8², सो इट्स 36 प्लस 64, सो 100. सो BP इज इक्वल टू √100 विच इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, ठीक है। ओके, ABC आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ABC. सो पहले तो ये ABC के ऐसे वर्टाइसेस ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। सो इट्स A, B एंड C. सो इट्स -4 2, B है 0 and 2 एंड C है -2 -4. PQR आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, ये यहाँ पे P, फिर CA का Q और इसका R, ठीक है। सो शो डैट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PQR इज द सेम एज द सेंट्रॉइड ऑफ ABC. देखो दोनों का सेंट्रॉइड फाइंड करना है, ठीक है। अब दोनों का सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि आप यहाँ पे ये ड्रॉ कर लीजिए ऐसा सेंट्रॉइड। हाँ, अगर हम ABC का भी फाइंड करना है और PQR का भी, ABC का तो फाइंड हो जाएगा आराम से कोऑर्डिनेट से, लेकिन PQR के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब वो तो क्या है, मिड पॉइंट है, तो वो तो मिल ही जाएगा, लेकिन सबसे पहले तो हम सेंट्रॉइड फाइंड करते हैं ABC के। सो सेंट्रॉइड ऑफ ABC इज इक्वल टू, सबका -4 + 0 -2 डिवाइड बाई 3, 2 + 2 -4 डिवाइड बाई 3, दिस इज इक्वल टू -6 डिवाइड बाई 3 -4 डिवाइड बाई 3, दिस इज इक्वल टू -2 एंड ये तो ज़ीरो हो गया, सॉरी, -2 एंड 0, ये इसका सेंट्रॉइड है। अब PQR के लिए मुझे पहले P का, Q का और R का तीनों के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तब जाके मैं सेंट्रॉइड फाइंड करूँगी। सो PX1/1 इज इक्वल टू, मिड पॉइंट है, सो क्या होगा
0 minus 2 by 2 and 2 plus 2 minus 4 by 2. So this is equal to minus 2 by 2 and minus 2 by 2. So this is equal to minus 1 minus 1. फिर qx2y2 is equal to minus 2 minus 4 divided by 2 and minus 4 minus 2 divided by 2. This is equal to minus 6 by 2 and minus 6 by 2, which is equal to minus 3 and minus 3. सॉरी, यहाँ पे ये क्या है, +2 है, तो ये हो जाएगा, जैसे मैं बोलती हूँ गलती हमसे भी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, -1, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए कि गलती हुई है, राइट। x3y3। सो अब मैं r का फाइन करती हूँ, तो इज़ -4 + 0 by 2 and 2 + 2 by 2. So this is equal to -4 by 2 and 4 by 2. So this is equal to -2 and 2. ठीक है, ओके। अब इसका मुझे सेंट्रोइड फाइंड करना है। अब ये PQR तो आ गया, राइट। सो क्या करेंगे, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू -1 -3 -2 डिवाइड बाई 3 -1 -1 +2 डिवाइड बाई 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये -6 by 3 एंड दिस इज 0 by 3. सो इट्स -2 and 0. तो ऑब्वियसली ट्राइंगल ABC का भी यही है, -2 and 0 ही है। देखो ये रहा, है ना, ये रहा, तो मतलब दोनों का सेम हुआ। ABC आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल और सेंट्रोइड दिया हुआ है, ठीक है, ये तो इजीली फाइंड हो जाएगा। सो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो ये है A, B and C. So A is 3 1, B is y4 and C is what, is 1 and x. G सेंट्रोइड दिया हुआ है which is 3 and 4. फाइंड एंड लेंथ BC, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, G3 4 इज इक्वल टू 3 + y + 1 डिवाइड बाई 3 एंड 1 + 4 + x डिवाइड बाई 3। इसको अब कंपेयर करो तो 3 इज इक्वल टू y + 4 by 3 एंड 4 इज इक्वल टू x + 5 by 3। सो y + 4 इज इक्वल टू वॉट, 9, ठीक है। और यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, x + 5 इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 9 - 4, यहाँ पे x इज इक्वल टू 12 - 5, y इज इक्वल टू 5, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है, 7, ठीक है। तो ये क्या आया, b का कोऑर्डिनेट्स, b के कोऑर्डिनेट्स y क्या आया, 5, सो इट्स 5 and 4, और c के कोऑर्डिनेट्स क्या है, इट्स 1 and x क्या है, 7। अब BC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 5 होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 होल स्क्वायर, मतलब -4 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 16 + 9 which is equal to 25. So BC is equal to root of 25 which is equal to 5, ठीक है। तो BC क्या आया, इट्स 5 यूनिट्स, ओके, ठीक है। सो आपको ये चैप्टर कैसा लगा, नए सम्स आए कि नहीं आए, और बहुत ही मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ 2 टॉपिक के बेस पे ही है पूरा चैप्टर, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला एंड डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो ये बस यही 3 फार्मूलाज अगर आ जाए ना अप्लाई करने के लिए, तो अच्छे से ये पूरा चैप्टर आ जाएगा और इट्स हाईली स्कोरिंग, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।